धान की इजाफी पैदावार के लिए FMC की कैटलिस्ट, खुशी काश्तकार की। बराबर जारू का ब्रेकअप माशुमार वशत कने चुकमा का पुत्रान कन गाय सिंधे कच्चे दमा खासतौर पर शिकारपुर कंदकोट कश्मीर और जैकबाबाद कच्चे दमगा डोंगानी राज हैं और जदीद असला इस्तेमाल कनक बुआ गए बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये असला के अस्ता अमरीका अफगानिस्तान यलदा तगा आ सिंधे कच्चे दमगा सरबुतगा तो ये एक मरूची की खराब सूरत हाल ने बल्कि बाज़ें वन्ना वादा में गिंदगाएँ कि कच्चे दमगा ऑपरेशन गब बुआ गए और डोंगानी के खिलाफ कार्रवाई करना बुआ गए बलिशे बावजूद के हस्ते जराइम के हस्ता गेश बुआ गा हाँ हुकूमत से कंट्रोल करने का बेसूबे तो मुराद अली शाह साहब के वज़ीर आला बुता तो आ दौरान ऑपरेशन करने का एक मत अमली जोड़ करना बुता मंजूरी दे बुता बलिशे बावजूद के हस्ते सूरत हाल कंट्रोल बुआ गा नहीं और मरूची हम एपेक्स कमेटी दीवाना नेशनल एक्शन प्लान दृचा ये दमगा ऑपरेशन तेज़ करने के गब बुता बलिशे बावजूद के हस्ते डोंग ताजर बरदरिया मरदमा दुकानदारा जाना सामाना पच गना यानी जर्रा भरा तो इसके बावजूद इस सूरत हाल कंट्रोला डन नहीं तो कप्तान बरजा है मेरे को नामदारी कर गए अल्लामा मकसूद डोमिकी साहब के वकील मुस्लिमीन सीनियर रहनुमाई आई अंगेशिंग कप्तान ने। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं उन इलाकों की, उन सिंध के जहाँ सूरत हाल ख़राब है, वहाँ डाकुओं की राज है और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इनको कंट्रोल करने में नाकाम हैं, कच्चे के इलाके शदीद मुतासर हैं। तो अब बताइए कि बुनियादी वजह क्या है कि वहाँ ऑपरेशन की भी मंजूरी दी गई है लेकिन इसके बावजूद जो है ताजर बरदरी दुकानदार या आम लोग गैर महफूज हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वश न्यूज़ का कि आपने इंतहाई अहम मसले के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है। आमतौर पे हमारा जो कौमी मीडिया है उनसे लोगों को ये गिला है कि इतना अहम मसला है और मीडिया उस पर बहुत कम बात करता है, कम तवज्जो देता है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे अमन ओ अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और अगवा बराए तावान एक इंडस्ट्री बन चुका है। बदकिस्मती के साथ जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जो 15 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार रही सिंध में, वो लोगों को कोई टेक्सटाइल मिल नहीं दे सकी, वो लोगों को कोई गत्ता फैक्ट्री नहीं दे सकी। उसने एक अगवा इंडस्ट्री दी, अगवा फैक्ट्री दी। यहाँ पे HRCP की जो रिपोर्ट है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब रुपया इस पे जो है वो कमाया जाता है इस इंडस्ट्री में। लोगों को, बेगुनाह लोगों को, मासूम शहरियों को अगवा करते हैं, फिर उसके बाद तावान की रकम तलब करते हैं। ये ज़िला कश्मीर में मैं 5 दफ़ा 1 साल के अंदर गया हूँ। अगवा बराए तावान के मुख्तलिफ वाक़यात में मुग़वियों के घरों में इज़हार हमदर्दी के लिए उनके बुरासा से हम मिले। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पुलिस की सूरत हाल वहाँ पे ये है कि उस पुलिस इंतहाई बेहिस बनी हुई है और यूं लगता है कि इस जो इलाके के बासर सरदार हैं और बदकिस्मती से वो मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, माजी में अभी वो रिटायर हुए हैं, उनकी 5 साल मुद्दत, तो उनकी सरपरस्ती में जो डाकू कल्चर है वो परवान चढ़ा है। पुलिस, सरदार, बोतार और डाकू का ये जो मुसल्लस है ये मिलकर अवाम को बर्बाद कर रहा है, अगवा की इंडस्ट्री को चला रहा है। 1 अरब रुपये जो है इसका सालाना जो है पैसे लेते हैं ये। और उसके अलावा आप अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे जो मीडिया के जरिए और हुकूक इंसानी के HRCP की जो रिपोर्ट है, 300 अफराद गुज़श्ता साल में जो है लोग अगवा हुए हैं। 300 अफराद कच्चे के इस एरिया में अगवा हुए हैं। पंजाब से उनका ताल्लुक है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है। जो भी बेगुनाह इनको आता है उसको ये अगवा कर लेते हैं। और पिछले 1 महीने के दौरान 43 अफराद अगवा हुए। होता ये है कि ये 2 बंदे रिलीज कर देते हैं, 4 मजीद अगवा कर लेते हैं। अब तक की जो सूरत हाल है वो इस तरह हो रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे भांजे अगवा हुए, आतिफ अली डोमकी। उनको जो है, हालांकि वो वहाँ का मकामी बाशिंदा है, बलोच एक कबीले से उसका ताल्लुक है, उसको उन्होंने बख्शापुर से कंदकोट बुलाया। फिर कंदकोट से उन्होंने कहा कि या तो बाज़ औक़ात ख़वातीन की आवाज़ में बात करते हैं, बाज़ औक़ात नौकरी का लालच देते हैं, झांसा देते हैं। उसको फिर वो कच्चे की तरफ ले गए और कच्चे की तरफ ले जाने के बाद जब हमने धरना दिया, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, तब ये बंदा बाजियाब हुआ। लेकिन उसके साथ हमारे एक नौजवान थे ज़हीर अहमद खालदी, ये दोनों इकट्ठे अगवा हुए। एक ही जो अगवाकार हैं उनके पास मौजूद थे।
एक बंदा उन्होंने बाजियाब करा लिया, दूसरा बंदा अभी तक मुगवियों के पास है। तो इस तरह की ला कानूनियत की इंतहा है, जंगल का कानून है, कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। अगर शरीफ शहरी अगर कहीं रास्ते से जा रहा हो तो वो अगर एक चाकू भी हो, छुरी भी हो, तो उसको रोक लेते हैं, और रेंजर्स और पुलिस की चौकी और पता नहीं उसको कितना जलील किया जाता है। लेकिन ताज्जुब है कि कच्चे के इन डाकुओं के पास भारी असलहा मौजूद है, जदीद तरीन असलहा इनके पास मौजूद है, जगह जगह पे पुलिस चौकियां हैं। ये जो मेरे भांजे अगवा हुए हैं तो वो बता रहे थे कि जब हमें अगवा करके ले जा रहे थे तो रास्ते में दो जो है पुलिस चौकियों से हमें उन्होंने गुजारा। मुसल्ला जो अगवाकार थे वो पुलिस चौकी के सामने गए और पुलिस वाले देखते रहे तमाशा। मजाल है कि उन्होंने किसी को हाथ दिया हो, किसी को रोका हो, किसी की आवाज सुनी हो, किसी की फरियाद में कोई आवाज दी हो। बस वो बेचारे पुलिस वाले भी अपना गुजारा कर रहे हैं कि अगवाकार वहां उनके सामने से ये सारी कार्रवाइयां करते हैं और वो चौकी पे बैठे सारा दिन तमाशा देखते हैं। और न फकत ये जो है आम सिपाही की ये सूरत हाल है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो जो आला पुलिस के अहलकार हैं, यानी आपको हैरत होगी, अमजद शेख साहब यहाँ जो एसएसपी थे और हाल ही में उनका तबादला हुआ, उसने चंद अफराद मुगवी बाजियाब कराए। जब धरना लगा कश्मीर का, प्रेशर में आकर रोड ब्लॉक हुआ, बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर हुआ, तो वो भी कोई पुलिस कार्रवाई में बाजियाब नहीं हुए। सही, लेकिन अल्लामा साहब जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो असला है वो जदीद असला इस्तेमाल हो रहा है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 15 साल हुकूमत की उन्होंने सिंध में और वफाक में भी हुकूमत का हिस्सा रहे, जो जदीद असला की उन्होंने बात की सक्कर में जब वो गया था 12 सितंबर को, तो उन्होंने कहा वो असला जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे वो कच्चे के इलाकों तक पहुंच गया है, डाकू उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी हुकूमत 1 महीना पहले इस्तेमाल हुई, जाहिर सी बात है 1 महीना पहले ये असला नहीं आए थे, बल्कि ये असला जो है वो बहुत पहले मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि जो एक छुरी है इसके किसी के पास होता है तो पुलिस उनको रोक लेता है, लेकिन ये असला जब गुजर के कच्चे के इलाकों में आए जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो आप नहीं समझते कि खुद एक हद तक जिम्मेदार हैं, असला बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, पुलिस के पास ये जदीद असला नहीं है, तो इस तरह जो है और डाकू राज का खात्मा कैसे होगा, और डाकुओं की जो कंट्रोल है, उनकी जो तदारुक है, कैसे मुमकिन है? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई न्यूज कास्टर तो नहीं है कि वो हमें खबर सुनाएं कि भाई उनके पास असलहा है। वो कोई रिपोर्टर तो नहीं है कि वो आके तजिया निगार हैं, वो आके तजिया करें। आप 15 साल से बरसरे इक्तदार हैं, सिंध के अंदर स्याह व सफेद के मालिक हैं। आपकी मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा पर नहीं मारता। आपकी अगर कोई मुखालफत करे तो आप उसके ऊपर 50 झूठे केस डाल देते हैं, उसको जलील करते हैं। आपके कश्मीर के अंदर जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सब पीपल्स पार्टी के हैं, सरदार वडेरे जिनकी सरपरस्ती में ये डाकू इंडस्ट्री चल रही है। घोटकी के अंदर जितने भी डाकुओं के सरपरस्त हैं वो एक से एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तो मुझे तो ताज्जुब हो रहा है बिलावल साहब जो इक्तदार छिन जाने के बाद अभी जाके वो मजलूमों की हमदर्दी समेटना चाहता है। आप तो असल जिम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के। अवाम को तो चाहिए कि आपसे सवाल तलब करें कि जनाब आप 15 साल से हमारे हाकिम थे, स्याह व सफेद के मालिक थे, सिंध में आप सब कुछ आपके अख्तियार इक्तदार में था। अब भी बल्दियाती नुमाइंदे आपके बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन काउंसलर सब आपके हैं, और यही बासर लोग जो आपकी पार्टी के हैं वो सब इसकी सरपरस्ती करते हैं। आप यकीन जाने अगर एक दिन इस सरदार को धमकी दी जाए कि अगर बंदा आपके एरिया में अगवा हुआ, ये सारे गैंग की आप सरपरस्ती करते हैं, अगर अगवा हुआ तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे, आपको हम जेल में डालेंगे। आप देखें किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां कोई जा सके। तो देखें ये तो दोहरा मेयार है, ये तो दोगलई पॉलिसी है, इसी वजह से तो भुगत रहे हैं हम। मसला ये है कि ये जो डाकुओं के पास असलहा जाता है, कौन लोग इनको पहुंचाते हैं? ये बाअसर लोग ही उनको पहुंचाते हैं, ये पुलिस ही की सरपरस्ती में उन तक पहुंचता है। जब तक रियासती इदारों के लोग मुलविस न हो, जब तक बाअसर लोग मुलविस न हो, तो उस वक्त तक नहीं पहुंचता। मुझे तो दुख होता है पुलिस के बेचारे नौजवानों पर, पुलिस कांस्टेबल पर मुझे दुख होता है। मेरी शिकारपुर के एक उस वक्त के SSP से बात हो रही थी जब वहां पे डाकुओं के हाथ कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए थे, तो मुझे बड़ा दुख था। मैंने उनसे कहा कि ये आपके जो पुलिस वाले हैं 4 बंदे शहीद हुए हैं, तो मुझे कहने लगा क्या फर्क पड़ता है, 4 शहीद हो गए तो मैं 8 नए भर्ती कर लूंगा। तो इस तरह के एक बेदर्द किस्म के अफसरान बैठे हुए हैं जिनको अपने, जब पुलिस के जवान, आपने देखा गुज़श्ता दिनों घोटकी में जो है वो डाकुओं के हाथों मारा गया एक पुलिस का नौजवान,
تو جو غیرتمند جوان ہوتے ہیں وہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور محکمہ جو ہے بختر بند گاڑی جاتی ہے وہاں پہ کچے میں آپریشن کرنے کے لیے، خود اپنے بندے مروا کے واپس آ جاتے ہیں پولیس کی. اس وقت پولیس کی صورتحال یہ ہے. میں جیکاباد میں اس وقت ہوں، آپ یقین جانے میں جب بھی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو 10 یہاں ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا، میں نے کہا ان میں سے کوئی 5 کلو ہیلی کاپٹر آپ کچے میں بھیج دیں پولیس کی مدد کے لیے، وہاں ڈاکوؤں پہ جائیں. یہاں تو صبح سے شام تک اتنے یہ ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں کہ ہمارے کان درد کرتے ہیں، اتنے یہاں ہیلی کاپٹر دن رات اڑتے ہیں. لیکن علامہ صاحب یہ جو آپ کی پولیس کی بات کریں کہ ان کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو جو پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے یا باثر لوگ جو ہیں ان ڈاکوؤں کے پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر اس کا کنٹرول کیسے ممکن ہے؟ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب موجود تھے، تو انہوں نے آپریشن کی حکمت عملی کی منظوری دے دی. تو انہوں نے کہا کہ رینجرز اور پولیس جو ہیں وہ آپریشن کرے گی، لیکن پاکستان آرمی ان کے ساتھ ہوگی. کیا جو ہیں پاکستان آرمی اور رینجر بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور اتنے طاقتور ہیں باثر لوگ؟ کوئی طاقتور نہیں ہے، ڈاکو انتہائی بزدل ہیں. ظالم ویسے بھی بزدل ہوتا ہے. ریاست اپنی رٹ اگر قائم کرنا چاہے تو ایک ہفتہ بہت ہے، ایک ہفتے سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں ہوگا. لیکن اگر کرے گا سر، دیکھیں نگران حکومت بنسبت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے 100 دفعہ بہتر ہے. جب آپ کی نیت صاف ہو، آپ جو ہے واقعی ختم کرنا چاہیں ڈاکو کلچر کو، تو ختم ہو سکتا ہے. 4 ارب روپے کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے آخری مہینوں میں منظوری دی تھی آپریشن کے لیے. ہم نے کہا یہ 4 ارب روپے کا اگر آپ جو ہے وہ عشیر بھی ان ڈاکوؤں کو دے دیتے نا، تو یہ بیچارے سارا جو ہے کچا چھوڑ کے جو ہے وہ اپنا یہ دھندا ختم کر دیتے، کوئی ملازمت ہی کر لیتے، کوئی کارخانہ ہی اگر آپ یہاں لگا دیتے تو یہ لوگ اتنے نہ کرتے. وہ بھوک کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے. بھوک ہے، افلاس ہے، بد امنی کی ایک بڑا اہم سبب یہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 4 ارب روپے کہاں گئے جو پولیس کو دیے گئے تھے آپریشن کے لیے؟ پاک فوج اگر آتی ہے تو وہ ہماری ہی فوج ہے، اس ملک کی فوج ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں. رینجرز آتی ہے تو اس ملک کی ہے. سندھ کے عوام بجٹ کا ایک بڑا حصہ رینجرز کو دیتے ہیں. تو رینجر تماشا دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے. جب لوگ اغوا ہو رہے ہوں، جب ایک سال میں 300 مظلوم انسان اغوا ہو، پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو اغوا ہوا ہے وہ زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا ہے. میرا بھانجا جب اغوا ہوا تو دوسرے دن ان کا فون آیا، تیسرے دن فون آیا کہ بھائی آپ 40 لاکھ روپے پہنچا دیں ورنہ آپ کے بندے کو ہم قتل کر کے دریا برد کر دیں گے، دریا میں اس کی لاش پھینک دیں گے، آپ کو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس گھر میں کیا کیفیت ہوگی جس گھر کا ایک جوان اغوا ہو جائے، ایک کمانے والا بندہ اغوا ہو جائے اور پھر اس کو دھمکی دی جائے کہ آپ اتنے لاکھ دے دیں ورنہ جو ہے ہم آپ کو لاش پھینک دیں گے دریا میں. وہ جو بیچارہ خالد ظہیر احمد خالدی جو اغوا ہوا ہے، وہ ایک مسکین آدمی ہے، مزدور آدمی ہے جو سارا دن کشمور کی سبزی منڈی میں کماتا ہے، 500 روپے اس کو دہاڑی ملتی ہے. اب اس سے انہوں نے 30 لاکھ تاوان مانگا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کے گھر میں کیا کیفیت ہوگی. اس کی بوڑھی والدہ رو رہی ہے، اس کا خاندان رو رہا ہے. یہاں کوئی مظلوم کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اس آپریشن کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کو اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہیے. لوگ ریاستی اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ پریا کماری جو سکھر سے اغوا ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں ایک معصوم بچی 2 سال ہو گئے ہیں، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کا باپ رو رہا ہے. ایک غیر مسلم ہمارے ہندو کمیونٹی جو ہمارے بھائی ہیں، صدیوں سے یہاں رہتے ہیں، ان کی ایک بچی اغوا ہوئی ہے. 2 سال میں ریاست یہ پتہ نہیں کر سکی کہ وہ کس کے پاس ہے. پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی جو یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کے ہر معاملے کو جانتی ہے، وہ یہ نہیں پتہ کر سکی کہ سکھر میں یہ معصوم بچی کس کے پاس ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ ہماری کارکردگی ہے پولیس کی، یہ ہمارے ریاستی اداروں کی کارکردگی ہے. تو عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں امن دیں. میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک بہتر مستقبل ہوگا کہ ہم اغوا اور یہ جو قبائلی تصادم ہے اور لوگوں کو بے گناہ جو لاشیں گر رہی ہیں، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ مقصود ڈومکی صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردار چاروں کا چوکا پتران کنگائیں سندھ کچا دمگاں آپریشن اوالا دومنی مگا ڈاکو راج دا عام شہری علاوہ تاجر یا دکاندار کے ہستیاں محفوظ نہ چکے ٹھل آئی ود مگندے کے احتجاج جاری مروچی ہم احتجاج کرنا بوتا تو ان مطالبہ میں بوتا کہ دکاندار یا تاجر برادری محفوظ نہیں. اگر پترانا دیما بری ودا لائن اسلام ایک نام رداری کنگائیں غلام نبی رین صاحب کے مزدور اتحاد صدر جیکا وادی آئیوں گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم رین صاحب. وعلیکم السلام.
साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ डाकुओं की, जो कि पुलिस ने ऑपरेशन की थी 2-3 महीने पहले, इसके बावजूद जो हैं डाकू राज बरकरार है, लोग गैर महफूज हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि उसमें सिर्फ ताजर बरदरी या जो दुकानदार हैं उनको टारगेट किया जाता है अगवा बराए तावान के जो है वारदातों में, या आम शहरी, आम लोग, मजदूर तबका, गरीब तबका वो भी मुतासर है इन डाकुओं से? पहले तो आपकी शुक्र मेहरबानी आपकी, आपने हमको टाइम दिया। असल बात यह है कि यहाँ हर जो है कारोबारी है, चाहे रेडी वाला है, गद्दा गाड़ी वाला है, हिंदू है, कब जो भी है, सब इस डकैतों के रहम करम पे होते हैं। हमारे जेकमबाद में कुछ पहले एक टाइम हाफ फ्राई फुल फ्राई का सिस्टम चला था, तो अमन अमान में कुछ बेहतरी आई थी। लेकिन यहाँ जेकमबाद में जो 62 लोग हैं उनके थाने साले उन लोगों के कब्जे में है। एसपीज यहाँ आते हैं तो उनके ड्राइविंग करते हैं। यहाँ जब तक कबाली सिस्टम और जो यहाँ के सरपरस्त हैं बासरों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अमन मान नहीं होगा, चाहे आप 10 एसपी लाएं। एसपी जब ड्राइविंग करें, एसपी उनके वहाँ मर्जी से आए तो वो एसपी क्या काम करेंगे? अभी आपने देखा ठुल में कैसा मसला हो गया। जेकमबाद में लानकाना डिवीजनल एक डकैतियों का अमाजगार बना हुआ है। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एक इंटरव्यू आया था, एक हिंदुओं को जब कंदकोडारों को बोला गया फिलहाल कबाइल को वोट नहीं देंगे, ऐलान करें, तो सुबह को वो मगबी बाजियाब हो गया। ये सरकारी सिस्टम जो है ना हमारे जेकमबाद को तबाह किया हुआ है, हमारे थाने बिके हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लानकाना डिवीजन को जो ऑपरेशन में लाया जाए। अगर आर्मी आती है, ऑपरेशन करती है, तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन यहाँ हिंदू महफूज नहीं है, हिंदू यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ जो छोटी छोटी तंजीमें हैं, जितनी तंजीमें आप चाहे मजहबी हो, हर मजहबी तंजीमों के साथ उनके पास भी कुछ ऐसे मसले हैं। अभी 6-8 माह पहले एक डकैती लगी जेकमबाद में बड़ी, उनमें मजहबी लोग मुलविस पाए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेन साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मड़ा चारों कंचुकों का पत्रान को संदेह कच्चे दमगा डाकू राज दोम निमका ऑपरेशन मंजूरी दिया बुता तो पुलिस बाजे ऑपरेशन को बल पुलिस से जिंद के टारगेट कनक बुता मिलिट्री और रेंजर्स के हस्ते ऑपरेशन आवार कनक बुता मरुची ऑपरेशन मंजूरी दाता वजीर आला निगरान वजीर आला सिंध तो चारे ये ऑपरेशन के हस्ते चौड़ा सोबंद भी उद मल्लू का चौड़ा रिलीफ रसी गो में दाका मराशा तो पास बुतम अलता बलूच रजा दे अल्लाह बाउटे।